नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMPS, RTGS, NEFT इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, इन तीनों ऑप्शन के द्वारा आप किसी अन्य व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपको कब कौन सा जो ऑप्शन है चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए, इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं IMPS की। देखिए, इसको इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज कहा जाता है और इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल करता है। इसको 22 नवंबर 2010 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें आप 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको आप 24/7 यानी किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं, यानी इसका कोई टाइम नहीं है। और इस केस में जो पैसा है आपका इमीडिएटली जो है ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, IMPS के थ्रू ट्रांसफर करने के लिए आपको उस व्यक्ति का MMID नंबर और मोबाइल नंबर मालूम होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो उस व्यक्ति का MMID नंबर जनरेट होना जरूरी है। और यदि उसका MMID नंबर जनरेट नहीं है तो फिर आप उस व्यक्ति का जो अकाउंट नंबर है और जो उसका IFSC कोड है उसके थ्रू भी जो है पेमेंट आप IMPS के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं NEFT की। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है और इसको जैन 2020 के बाद 24/7 यूज किया जा सकता है, यानी आप कभी भी इसमें जो है पैसा भेज सकते हैं। अब NEFT और IMPS में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों को आप 24/7 यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां NEFT में RBI फैसिलिटेटर का काम करता है और RBI 30 मिनट के बैचेस में पैसा ट्रांसफर करता है, तो इस कारणवश जो NEFT में पैसा है वो रियल टाइम में क्रेडिट नहीं होता, यानी इमीडिएटली क्रेडिट नहीं होता। अब NEFT को भी आप 1 रुपए से लेके, इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, यानी आप 1 रुपए से लेके कितना भी अमाउंट जो है NEFT में ट्रांसफर कर सकते हैं। वही यदि मैं IMPS की बात करूं तो मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं RTGS की। देखिए, RTGS की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, यानी ये जो पैसा है ये भी रियल टाइम में आपका सेटलमेंट होता है। देखिए, इसमें भी RBI एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। तो जब भी आप पैसा RTGS के थ्रू भेजते हैं तो सबसे पहले वो RBI के पास जाता है और RBI से फिर वो बेनिफिशियरी बैंक के पास पहुंचता है। परंतु RTGS को जो है आप 2 लाख से नीचे नहीं कर सकते। अब यदि हम बात करें कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, यदि किसी को भी आपने पैसा ट्रांसफर करना है तो यदि आप RTGS और NEFT के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर उसमें RBI फैसिलिटेटर रहता है, यानी आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं यदि आप IMPS के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो फिर जो है पैसा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ट्रांसफर होता है। दोस्तों, तीनों केसेस में आपका पैसा सिक्योर है, सेफ है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठा है कि जब आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप कौन सा चुनाव करें। अब दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई पेमेंट करनी है, आपके किसी दोस्त का फोन आया और आपको 5,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो फिर जो है आप ज्यादा कुछ जांच पड़ताल ना करते हुए मोबाइल नंबर के थ्रू ही जो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप IMPS का जो है यूज कर सकते हैं। और वहीं यदि आपको लैंडलॉर्ड को अपना रेंट ट्रांसफर करना है तो फिर जो है आप NEFT के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। अब इन दोनों केसेस में क्योंकि आपकी जो ट्रांसफर है वो छोटी है, यानी 2 लाख रुपए से नीचे है, तो उस केस में यदि आप इमीडिएट पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो IMPS के थ्रू चूज कर सकते हो। और वहीं यदि आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है तो फिर आप NEFT को चूज कर सकते हो। वहीं यदि आपको कोई बड़ी पेमेंट की ट्रांसफर करनी है तो आप RTGS चूज करते हो, क्योंकि पहला आपका पैसा रियल टाइम में क्रेडिट होता है और दूसरा RTGS की डिटेल भरते वक्त जो बेनिफिशियरी डिटेल है वो आपकी दोबारा क्रॉस चेक हो जाती है और आपका पैसा सही अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो दोस्तों, ये था IMPS, NEFT और RTGS में डिफरेंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया को सब्सक्राइब करें।